नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं संसद में पेश हुए 3 ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर जिन्होंने देश के आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव की नींव रख दी है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत ये बिल पुराने कानूनों की जगह लेंगे और इनमें कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी अब जानी जाएगी भारतीय न्याय संहिता के नाम से। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाएगी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में जाना जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की। इस नए कानून में राजद्रोह की जगह एक नया प्रावधान लाया गया है जो देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वालों पर शिकंजा कसेगा। पहली बार मॉब लिंचिंग और संगठित अपराध जैसे गंभीर अपराधों को भी परिभाषित किया गया है जिनके लिए कठोर सजा का प्रावधान है। अब बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। अब आपराधिक मामलों की सुनवाई ऑनलाइन हो सकेगी जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। शिकायतकर्ताओं के अधिकारों को अब और मजबूत किया गया है और पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 90 दिन की समय सीमा दी गई है। छोटे अपराधों के लिए अब समली ट्रायल की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब तीसरे कानून की बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यह कानून डिजिटल युग के अनुरूप बनाया गया है। अब ईमेल, चैट और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को भी कानूनी साक्ष्य के तौर पर मान्यता मिलेगी। टेलीफोन और वीडियो रिकॉर्डिंग भी अदालत में मान्य होंगे। लेकिन इन बिलों को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इन कानूनों के माध्यम से तानाशाही रवैया अपना रही है और ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उनका कहना है कि इन बिलों पर पर्याप्त चर्चा नहीं की गई। वहीं सरकार का कहना है कि ये कानून देश की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए लाए गए हैं। सरकार का तर्क है कि पुराने कानून आज की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं है और इन नए कानूनों से अपराधियों पर लगाम कसना आसान होगा। तो संक्षेप में ये 3 नए बिल भारतीय आपराधिक कानून में बड़े बदलाव लाने वाले हैं। जहां एक और नए अपराधों को परिभाषित किया गया है, वहीं दूसरी और न्याय प्रक्रिया को अधिक आधुनिक और त्वरित बनाने का प्रयास किया गया है। डिजिटल साक्ष्यों को मान्यता मिलना एक महत्वपूर्ण कदम है। अब सवाल यह है कि ये कानून वास्तव में कितना बदलाव लाएंगे। क्या यह न्याय व्यवस्था को और कुशल बनाएंगे या विपक्ष की आशंकाएं सच साबित होगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।